आज के इस वीडियो में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव की बात करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ता है ताप का, उसकी बात हम करते हैं। आइए, तो सबसे पहला बात हम करते हैं चालक, कंडक्टर की बात करें। कंडक्टर कहता है कि यदि कंडक्टर का जो है ताप बढ़ाइएगा, चालक का ताप यदि बढ़ाते हैं या बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, कहता है यदि चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध जिसका संकेत R होता है और प्रतिरोधकता जिसको आप रो कहते हैं, का मान बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि जब तापमान बढ़ाइएगा, चालक का तापमान बढ़ाइएगा तो इन दोनों का मान बढ़ जाएगा। जिसको ग्राफ में आप कैसे समझेंगे, यहाँ जो है हम एक ग्राफ बना दे रहे हैं, इधर जो है तापमान लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं R या रो। ठीक है, तो जब इसका तापमान का मान बढ़ाइएगा तो ये भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाता है। बात समझ गए? तो ये चालक में ऐसा होता है। अगर अब अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालक पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन इसका हम जाने कि अर्धचालक किसे कहते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लें हम लोग। तो कहता है कि अर्धचालक उसे कहते हैं जो चालक और कुचालक दोनों जैसा व्यवहार करता है। बात समझ रहे हैं? कहता है अर्धचालक उसे कहते हैं जो चालक और कुचालक दोनों जैसा व्यवहार करता है। दोनों जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इसको विस्तार से हम पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कुचालक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन कमरे के तापमान पर कमरा का तापमान जो है 25 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। कमरे के तापमान पर अर्धचालक सुचालक जैसा व्यवहार करता है। सुचालक मतलब चालक जैसा व्यवहार करता है।
तो अर्धचालक का ये परिचय हो गया। अब यहाँ सवाल यह है कि जब तापमान बढ़ाइएगा तो इसका प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ तो ऐसे ही पता लग रहा है कि तापमान बढ़ने से जो है इसकी चालकता बढ़ता है, मतलब प्रतिरोधकता और प्रतिरोध घटेगा, है ना। तो इसका जो है इसका जवाब आता है कि जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का मान घटता है। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए। यहाँ तापमान हम दे रहे हैं, यहाँ पर जो है R दे दिया या रो दे दिया, तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, मतलब ये घटता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ग्राफ होता है। अब तीसरा देखते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु को अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं। मिश्र धातु जिसको कहते हैं एलॉयज। अब ये मिश्र धातु किसको कहते हैं? कहता है कि दो या दो से अधिक धातु को जब आपस में मिला करके सिंगल धातु बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम परिचय लिख ले। दो या दो से अधिक धातु मिलाकर मिश्र धातु बनता है। मिश्र धातु बनता है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु कौन कौन है भाई? जैसे में मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु में आप यूज करते हैं बिजली के बल्ब में कौन सा तार यूज करते हैं आप? टंगस्टन, एक मिनट, नाइक्रोम। जैसे नाइक्रोम का तार जो है वो क्या है? मिश्र धातु है, मतलब दो या दो से अधिक धातु को मिला के बनाया जाता है। उसी तरह से जो है मनगानीन, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, कांसा, पीतल, ये सब सारा जो है मिश्र धातु है। कांसा, पीतल, ये सब जो है मिश्र धातु है। मनगानीन है ना, और भी है जैसे टंगस्टन। इस तरह से मिश्र धातु होते हैं। तो कहता है कि जब मिश्र धातु के तापमान को बढ़ाइएगा, ध्यान दीजिए, जब मिश्र धातु के तापमान को बढ़ाया जाता है तो
प्रतिरोध, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मान नहीं के बराबर, नहीं के बराबर बढ़ता है, मतलब नहीं बढ़ता है। बहुत छोटा सा स्लाइटली बढ़ता है तो उसको नहीं के मान लेता, नहीं बढ़ता है। इसका ग्राफ कैसे होगा देखिए जरा सा। इसका ग्राफ देखिए, इधर हम तापमान लिख दे रहे हैं और इधर जो है हम R लिख दिया या रो लिख दिया। तो इसका जो है हल्का सा लाइटली जो है इस तरह से हल्का सा जो है बढ़ता है, हल्का सा, इसलिए इसको नहीं के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिश्र धातु का ग्राफ। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब हम इसका जो है फॉर्मूला निकालेंगे, इसका तापमान पर कैसे इफेक्ट पड़ता है प्रतिरोध का। तो हम फार्मूला की बात करते हैं, मतलब हम बात करने जा रहे हैं तापमान गुणांक का, प्रतिरोध के ताप गुणांक की बात करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आइए, तो हम अगला बात करने जा रहे हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध के ताप गुणांक। इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक चालक तार है। चलिए, ये चालक तार है। ठीक है, एल लंबाई का एक चालक तार है, यहाँ लिख दिया। माना एल लंबाई का एक चालक तार है। ठीक, जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या है? R0। ठीक है, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 मान ले रहे हैं। अब इसका तापमान बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध जो है, हम प्रतिरोध की बात करें तो ये हो जाएगा RT। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध इसका RT मान लिया। अब इसका डिफिनीशन क्या कहता है? इसका डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है, नियम क्या कहता है इसका समझिएगा। कहता है कि प्रतिरोध में अंतर, कहता है प्रतिरोध में परिवर्तन या अंतर, ये कहिए परिवर्तन, जो प्रतिरोध में जो अंतर हम करेंगे यही परिवर्तन हो जाएगा। कहता है प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा, अंतर होगा, वह शुरू का प्रतिरोध, शुरू का प्रतिरोध, तो शुरू का प्रतिरोध आप क्या माने हुए हैं? R0, और ताप में अंतर, और ताप में अंतर के गुणनफल, के
सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ये क्या कह रहा है भाई? तो प्रतिरोध में अंतर, इसके मतलब कि RT माइनस R0, यही प्रतिरोध में अंतर होगा, इसको हम अंतर करेंगे तो। और ये कहता है कि समानुपाती होता है शुरू का प्रतिरोध और ताप में अंतर के। ठीक है, ताप में अंतर करेंगे T माइनस 0 हो जाएगा, तो T बच जाएगा। अब देखिए ये करीब करीब बराबर है, इसको एग्जैक्ट बराबर करते हैं, तो ये हो गया RT माइनस R0, ये हमने बराबर कर दिया, तो एक कांस्टेंट आएगा। चलिए ये कांस्टेंट हमने मान लिया, और ये हो गया R0 इंटू टी, जहाँ ये अल्फा जो है ताप गुणांक है। ठीक है, ये क्या है? ताप गुणांक है। देखिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं अल्फा क्या है? ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है, आइए देखिए, तो अब यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, इसलिए अल्फा जो हो जाएगा ये आकर के ये दोनों भागा पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RT माइनस R0 वाटा R0 R इंटू टी हो गया। ठीक है ना? अब आप जो है RT यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ से अगर आप RT निकालेंगे, RT बराबर तो जाकर के उधर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो R0 प्लस अल्फा R0 इंटू टी हो गया, इसलिए RT बराबर R0 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा इंटू टी हो गया। तो ये भी सूत्र है हिसाब बनाने के लिए। अब जरा आइए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जरा देखते हैं कि अल्फ़ा जो ताप गुणांक है वो ऑब्जेक्टिव में क्या काम करता है। देखिए, तो कहता है ऑब्जेक्टिव में, देखिए कहता है कि अगर आप चालक लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, तो कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ जो है, इसमें जो है कंडक्टर में क्या होता है, अल्फा का मान जो है पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो आप ऐसा ये कर सकते हैं कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, इसका मतलब कि वहाँ ताप गुणांक धनात्मक होता है, या ऐसा यूँ कह सकते हैं कि ताप गुणांक धनात्मक होने के कारण चालक तार का तापमान बढ़ने से उसकी प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो अल्फा जो है यहाँ धनात्मक होता है। अगर अर्धचालक की हम बात करें, अर्धचालक की अगर हम बात करें, सेमी कंडक्टर की हम बात करें, अगर सेमी कंडक्टर की हम अगर अब बात करते हैं, तो ये ताप गुणांक का जो मान होता है, इसको ताप गुणांक कहते हैं। ये जो है ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मिश्र धातु की हम बात करें, LY की बात करें, मिश्र धातु की अगर हम बात करें, LY की हम बात अगर करते हैं, तो अल्फा का मान जो है 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जरा सा इसका हम
मात्रक निकालना चाहते हैं, ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, ताप गुणांक का मात्रक, ताप गुणांक का मात्रक, देखिए तो ये अल्फा का मात्रक निकालना चाहते हैं, तो प्रतिरोध ज़्यादा और कम में घटाया गया है तो प्रतिरोध ही आएगा। जब दो को प्रतिरोध को घटाएंगे तो प्रतिरोध ही आएगा। तो इसका हो जाएगा ओम, इसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, और बटा यहाँ देखिए ओम गुना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा ओम गुना डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो ओम से ओम ये कटेगा, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस -1 हो जाएगा, माने पर डिग्री सेंटीग्रेड। या आप ऐसे कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड -1 या पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो है ये मात्रक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के ताप गुणांक पर आधारित प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करने के पहले इसके सूत्र पर ध्यान दिया जाए। प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ढंग से समझा जाए। आइए सूत्र को देखते हैं। कहता है, फॉर्मूला कहता है अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू टी, ये फॉर्मूला है। जहाँ ध्यान क्या देना इसको समझिए, ये RT जो है और R0 ये दोनों को समझना है। RT जो है प्रतिरोध है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब जो शुरू में जो प्रतिरोध था उस चालक तार को आपने गर्म किया है तो बाद में मिला है RT। इसका मतलब ये हो गया कि बाद का प्रतिरोध, मतलब अंतिम ये प्रतिरोध है, अंतिम प्रतिरोध है। ठीक है, और ये क्या है, R0 का मतलब शुरू का प्रतिरोध, शुरू में जो मिला है वो प्रतिरोध है जिसको R0 से सूचित किया गया है। तो यहाँ हो गया शुरू का प्रतिरोध, शुरू का प्रतिरोध। ठीक है, और इसको समझिए, ये T क्या है, तो ताप में अंतर है, ताप में अंतर। ठीक है, और अल्फा क्या है, ताप गुणांक है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इस पर अगर ध्यान देते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। इस पर ध्यान देने का मतलब कि RT जो आपको मिलेगा वो बाद का प्रतिरोध मिलेगा और R0 जो है शुरू का प्रतिरोध है। ये सवाल जो है सिंगल प्रॉब्लम और डबल प्रॉब्लम दोनों में यूज होता है। डबल प्रॉब्लम के मतलब कि दो प्रॉब्लम एक साथ मिला दिया जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से आप सिंगल प्रॉब्लम बनाते हैं उसी तरह से डबल प्रॉब्लम ही बना देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, आइएगा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। ठीक है, और कह रहा है कि किस तापमान पर, कह रहा है कि किस तापमान पर, किस तापमान पर इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध 117
ओम हो जाएगा, जहां ताप गुणांक का मान, देखिए क्या है भाई, अल्फा बराबर 1.7 गुना 10 के पावर -4 और ये है पर सेंटीग्रेड। ये है, ये सवाल दिया हुआ है, देखा जाए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे जैसे है पहले उसे लिख दीजिए आप। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आर जो है आप 27 लिखिए। ये कितना है, 100 ओम है, तो ये 100 ओम हमने कर दिया। उसके बाद कहता है किस तापमान पर, तो तापमान आप टी मान लीजिए, 117 ओम है, तो हम जो है तापमान को टी मान लिया और ये जो है 117 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए तो ताप में अंतर क्या हो गया, ताप में अंतर क्या हो गया भाई, इसको पहचानना है आपको। तो देखिए तो पहले 27 था, उसके बाद यहाँ 100 था, तो ये बढ़ गया, इसका मतलब इससे ज़्यादा तापमान होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये T माइनस 27 हो गया। ठीक है, और अल्फ़ा का मान तो दिया हुआ है, तो आप सूत्र लगा दीजिए। तो आप जा रहे हैं अल्फ़ा बराबर, अच्छा आइए लगाने के पहले देखिएगा कौन शुरू का है कौन बाद का है, इसको जो है आप पहचानिए कौन शुरू में आएगा कौन बाद में आएगा। तो देखिए तो R27 है तो ये शुरू का प्रतिरोध है, माने है ना, और ये RT है तो अंतिम प्रतिरोध है, तो इसको जो है हम पहचान लेंगे कि ये शुरू का प्रतिरोध है। ठीक है, पहचान करना है बस, कुछ नहीं, ये शुरू का प्रतिरोध है, ये क्या है, अंतिम प्रतिरोध है, अंतिम प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ लगा दीजिए, तो आप जान रहे हैं RT माइनस R0, तो ये 27 लिख दिया, और बटा R जो है ये 27 होगा, और ये क्या होगा, T माइनस 27 हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ इस पर बैठा दिए हम। यहाँ जो है R27 था, 100 ओम दिया हुआ, तो शुरू का प्रतिरोध मान बना लिया इसको, इसके मतलब इसको R0 बना लिया, और ये RT इसको बना लिया, ताप में अंतर हमने कर दिया, वह मान बैठा दिया। ये सिंगल प्रॉब्लम है, डबल नहीं है, डबल रहता तो एक प्रतिरोध और दे देता, तो उसको भी ऐसा ही बनाते, शुरू और अंतिम समझ लेते, बना देते। अब हम मान दे दीजिए, देखिए ये 1.7 हो गया, और ये 10 के पावर -4 हो गया, और ये बराबर ये हो गया 117 माइनस 100 हो गया, तो 117 माइनस यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए शुरू का है, और ये क्या हो गया, ये हो गया जा कर के T माइनस 27। ठीक है, इसको आप इधर कर लीजिए, देखिए यहाँ हम कर रहे हैं T माइनस 27 बराबर 117 में से 100 घटाएगा तो 17 आएगा, अब बटा 100 रहने दीजिए, इंटू ये भागा पड़ जाएगा, 1.7 इंटू 10 के बाद -4 हो गया। ठीक है, दशमलव को हटा दिए हैं यहाँ से, तो यहाँ सुनना पड़ जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, ये 17 से 17 कट गया, तो देखिए तो -4 है, 1 है ना, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए T माइनस 27 बराबर, इसको आप ऊपर ले जाइए तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 10 के पावर 3 हो जाएगा, काहे हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ है 10 है, और 10 का -4 है, तो -3 होगा, ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा, ये 1000 है और प्लस 27 है, इसके मतलब 1027 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान देना है, सॉल्व करना है, हल करना है, और कुछ तो है नहीं, बस पहचानना है शुरू का प्रतिरोध कौन है और अंतिम प्रतिरोध कौन है, इसी के पहचान करना है। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉब्लम की बात करते हैं, अब जो है डबल लेते हैं। ये सिंगल प्रॉब्लम था, अब हम जो है डबल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, दो को प्रॉब्लम एक साथ देते हैं, देखिए कैसा प्रॉब्लम रहता है। आइए देखिए,
ये कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ देखिए प्रॉब्लम लिख रहे हैं, कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लैटिनम तार का प्रतिरोध, प्लैटिनम तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 5 ओम है। ठीक है, आइए अब कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 5.5 ओम है, 5.5 ओम है। ठीक है, तो किस तापमान पर, तो कहता है तो किस तापमान पर, तो किस तापमान पर, किस तापमान पर चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध 5.8 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है, सवाल को ध्यान दिया जाए। क्या कह रहा है, ये डबल प्रॉब्लम है, ये जो सवाल जो है डबल प्रॉब्लम का सवाल है, ध्यान दीजिए इसको। कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लैटिनम तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 5.5 ओम है, तो किस तापमान पर चालक तार का प्रतिरोध 5.8 ओम हो जाएगा। देखिए यहाँ ताप गुणांक नहीं दिया हुआ है, तो ताप गुणांक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो है अपने आप ताप गुणांक कट जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो चलिए जो नियम हम बताए हैं उससे आप चलिए, और बस ये ध्यान देना है कौन शुरू का है कौन बाद का है, ये आपको पकड़ना है और फार्मूला पर सेट कर देना है। आइए देखा जाए, कोई प्रॉब्लम में जान नहीं है, बस थोड़ा सा समझ करके बनाना है, धैर्य रखना है, ऑल इज वेल करना है। ध्यान दीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका मतलब कि R0 पर प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना है 5 ओम दिया हुआ है, तो ये 5 ओम हो गया। उसके बाद 100 पर, तो यहाँ हम देख करके जो है ये 100 कर दिया, कितना है भाई, तो 5.5 ओम है। इन दोनों के बीच ताप में अंतर क्या आ गया, ताप में अंतर है ना, ताप में अंतर खोजेगा, क्योंकि उसके बगैर तो निकलेगा नहीं। तो ताप में अंतर क्या हो गया, 100 माइनस 0 बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब कहता है किस तापमान पर इसका प्रतिरोध इतना होगा, तो देखिए तो RT बराबर जो है ये दे दिया है 5.8 दे दिया है ना। अब इसके बीच में ताप का अंतर लाइए, इन दोनों के बीच, ये शुरू का ये दोनों ये तो रहबे किया। अब यहाँ जो है ताप में अंतर क्या हो जाएगा, ताप में अंतर देखिए तो यहाँ क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये T है, तो T माइनस 0 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा T माइनस 0 बराबर T हो जाएगा। अब एक अल्फा यहाँ से निकालिए, एक अल्फा यहाँ से निकालिए, तो देखिए तो चूंकि आप जान रहे हैं अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T। अब इसे पर बैठा दीजिए, ये आप निकाल रहे हैं किसके बीच, 0 और 100 के बीच, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, है ना। तो देखिए यहाँ 0 होगा, यहाँ 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अल्फा आप ऐसे करके लगा दीजिए, अल्फा यहाँ लगा दीजिए, 0 और 100 है तो इसको बदल दीजिए, R 100 हो गया और माइनस R 0 हो गया, और ये R 0 हो गया, और ताप में अंतर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ मान दे दीजिए, R 100 पर देखिए तो कितना है 5.5 ओम, R 0 पर 5 ओम, तो यहाँ रख दीजिए, ये हो गया 5.5 ओम माइनस 5 ओम बटा 5 इंटू 100 हो गया, तो ये आ गया 0.5 बटा 5 गुना 100। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम अल्फा निकालना चाहते हैं 0 और t के बीच, तो फिर अल्फा निकालिए, है ना। फिर और साहित्य सूत्र लिखेंगे RT माइनस R0 बटा R0 इंटू टी। ये हम किसके बीच निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए 0 और t के बीच, ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और t डिग्री सेंटीग्रेड के बीच निकाल रहे हैं। चलिए, तो अल्फा रहने दीजिए, यहाँ पर RT का मान देखिए 5.8 है, तो यहाँ मान हमने दे दिया 5.8 हो गया। R0 का मान देखिए 5 ओम है, तो यहाँ हम 5 ओम रख दे रहे हैं, और बटा ओम हटाइए, और R0 ये 5 है और ये T है, तो देखिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ 0.8 बच गया और ये 5 गुना T बच गया। ये हो गया समीकरण 2 हो गया, है ना। तो अल्फा नहीं देने का मतलब कि वो अल्फा जो है अपने आप कटेगा, बात समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। जैसा फिर से देखिए जैसे सवाल है वैसे हमने डाटा लिख दिया, तो ये शुरू का हो गया, ये अंतिम हो गया। अब इन दोनों में करेंगे, ये शुरू का ये अंतिम का हो जाएगा। ये डबल प्रॉब्लम है ना, 3 को प्रतिरोध दिया हुआ, मतलब कि डबल प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ इसको शुरू का मान लिया, ये अंतिम हो गया, फिर ये शुरू का मान लेंगे, फिर ये अंतिम हो जाएगा, और ताप में अंतर को आप रख देंगे, इन दोनों को बराबर कर देते हैं और हिसाब बना देते हैं। ठीक है, आइए इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए, देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम बात कर रहे हैं भाई कि समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है। तो आइएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी, तो बराबर हो जाएगा, तो अन्य वाला बराबर कर दीजिए, तो ये 0.5 हो गया और बटा 5 गुना 100 हो गया, यहाँ ऐसे हो गया बराबर। अब यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा और बटा 5 गुना t हो जाएगा, ये 5 से 5 काट दीजिए। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव को उड़ाइए यहाँ से ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 5, ये 10 गुना, ये दशमलव हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, ये 100 दिया हुआ है, ये 8 हो गया, नीचे 10 आ जाएगा, ये t हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, है ना, तिरछा गुना कर दीजिए, इसलिए t बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 बटा 5 हो जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 800, 8 गुना 100 हो गया, ये हो गया 20 100 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह का आपको प्रॉब्लम हमने सिखाया है। अब देखिए आगे प्रॉब्लम चलते हैं, एकदम ठीक इसी तरह से जो है हम बनाएंगे सारा प्रॉब्लम को, कोई झंझट नहीं है। आप पॉज करके उतारेंगे, अगर समझ में आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो देखते समय आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट में आप लिखेंगे क्या समस्या हुआ है, उसके बाद आपको जो है पुनः वीडियो बना करके आपका समस्या का समाधान करेंगे। देखिएगा सवाल लिख रहे हैं, कहता है टंगस्टन धातु का प्रतिरोध, टंगस्टन धातु के प्रतिरोध का ताप गुणांक। देखिए तो टंगस्टन धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक
है ना, क्या दिया हुआ 0.0045 है ना पर डिग्री सेंटीग्रेड है। कहता है इसके एक तार का तार का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है, 148 ओम है। ठीक है, तो कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे, इसके प्रतिरोध क्या होंगे, ये हो गया सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल दिया हुआ है, आप जो है जिस तरह से सवाल दिया हुआ उस तरह से आप डाटा लिखते जाइए, क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, बात समझ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम रिलैक्स में रहिए और हिसाब बनाइए, जैसे जैसे कह रहा है उसे आप लिखते चलिए। ठीक है, आई देखिए क्या है, टंगन क्या है, ताप गुणांक मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है, तो देखिए तो हम अल्फा दे दिया 0.045 अल्फा दे दिया। इसके एक तार का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना है, इसका मतलब हम इसको 200 कर दे रहे हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ हम लिख दे रहे हैं, और इसका प्रतिरोध जो है 148 ओम है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो चलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ये R0 मान लिया, और उसके बाद ये आपको निकालना है, और R जो है 500 पर आपको जो है प्रतिरोध निकालना है। देखिए तो डबल प्रॉब्लम है कि नहीं, तीन को प्रतिरोध दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, शुरू और अंतिम खोजेंगे, शुरू का प्रतिरोध अंतिम का प्रतिरोध खोजेंगे। देखिए तो ये शुरू का प्रतिरोध है, तो एक बार ये शुरू का प्रतिरोध और ये अंतिम प्रतिरोध आप ले लेंगे, फिर ये शुरू का प्रतिरोध ये अंतिम प्रतिरोध, फिर दो समीकरण आएगा, है ना। बात समझिए क्या कह रहे हैं। तो ये हो गया आपको प्रॉब्लम बनाने का थिंकिंग। अब देखिए कैसे आप बनाएंगे। देखिए तो हम अल्फा लिख रहे हैं, हम क्या जानते हैं RT माइनस R0 वाटा, ये R0 इंटू टी जानते हैं। तो अब देखिए तो ये क्या है, ये शुरू का प्रतिरोध तो यही है, शुरू का प्रतिरोध तो R0 आप कहते हैं, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार ये शुरू हो गया। अब इसके बीच निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे तो ये शुरू का ये अंतिम हो जाएगा। अब इसके बीच निकालेंगे तो ये शुरू का ये अंतिम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप बात करेंगे। तो देखिए तो ये आप निकालना चाहते हैं किसके बीच, अल्फा हम निकालना चाहते हैं। देखिए तो 0 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम निकालना चाह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये RT का मान तो R200 हो जाएगा, ये R0 तो ठीक है, और ये 200 है तो T का मान 200 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, है ना। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, हम यहाँ क्या दे रहे हैं, ये 200 दे रहे हैं, 200 के बीच में है, और ये हो गया R0 हो गया, ये हो गया R0, और इंटू टी क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, है ना। टी का मान 200 रख दिया। अब यहाँ से वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए अल्फा कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 0.0045 हो गया, दे दिया।
और 200 का मान क्या है भाई, तो 148 ओम है, तो यहाँ दे दिया 148 ओम। R0 तो है ये ना, तो R0 रख दिया, अब बाटा ये R0 रख दिया, और हुआ क्या है 200 है, तो यहाँ 200 हमने किया है। ठीक है, अब ये 200 को इधर ले आइए, ये सॉल्व करना है, शॉर्ट करना है, ये 5 हो गया और यहाँ ये 200 हो गया। हमको R0 का मान चाहिए, तो देखिए तो 148 बाटा ये R0 होगा और माइनस R0 बाटा R0, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को इधर आप ले आइए, तो देखिए 1 और प्लस 0.0045 और इंटू ये हो गया 200, अब बराबर 148 बाटा R0 हो गया। अब इसलिए R0 हमको निकालना है, इसलिए R0 बराबर 148 आप रहने दीजिए, अब बाटा ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 0.0045 और इंटू ये हो जाएगा 200। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए, ये कैसे सॉल्व होगा। तो जो गुना भाग आप जानते हैं वही नियम यहाँ लगा के सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आइए, तो गुना भागा का जो है नियम हम लगा के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो R0 बराबर 148 हो गया और यहाँ हो गया 1 प्लस, इसको आप दशमलव हटाइए तो 1 2 3 4 0 है, इसके मतलब 45 बटा 1 2 3 4 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 200 है, तो ये 2 से कट जाएगा, और देखिए 2 पचे 10, तो यहाँ 50 हो गया, है ना। 2 0 काटा और 2 पचे 10, तो 50 हो गया। अब देखिए तो 10 पचे 50 हो गया और 9 पचे 45 हो गया, इसके बाद 0.9 हो गया, तो R0 बराबर 148 बाटा ये 1 प्लस 0.9 हो गया, इसके मतलब 148 बाटा 1.9। इसको आप सॉल्व करिए, आंसर आएगा, है ना, भाग दीजिए, इससे पर आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 253 यहाँ से, ये तो आप ले आए R0 का मान, R0 का मान इसका लाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा जा करके 77.89 ओम, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से जो है फिर जो है आप क्या करेंगे, अल्फा लगाएंगे, और ये जो है R0 जो आप देख रहे हैं ये शुरू का और अंतिम का, तो इन दोनों के बीच हम लगाएंगे, है ना। तो यही खाली सेट करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जो है हमको सेट कर देना है। आइए, अब जो हम लगा रहे हैं अल्फा जो हम लगा रहे हैं, फिर और साही लिखेंगे RT माइनस R0 बटा R0 और इंटू टी होगा, ये हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 500 के बीच, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हम जो है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए तो अल्फा का मान जो अभी आपने देखा था, अल्फा का मान क्या था भाई 0.0045, तो 0.00 यहाँ हो जाएगा 45, है ना। 0 और 500 है, तो ये तो ठीक है, टी के जगह 500 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस R0 बाटा R0 इंटू ये 500 हो जाएगा, क्योंकि टी के जगह पर 500 आप रखे हैं, R0 का मान आप लाए हैं, तो देखिए 0.00 ये हो जाएगा 45, और 500 हमको निकालना है, तो छोड़ दीजिए, और इसका मान आप लाए हैं 77.89 आप लाए हैं, यहाँ भी आप जो है 77.89 दे दीजिए,
और ये 500 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हम ले जाते हैं, तो ये हो गया 0.00, ये हो गया 45 और गुना इन्हें जाएगा तो ये 77.89 गुना ये 500 हो गया बराबर। देखिए तो क्या बच रहा है भाई, ये बच रहा है R500 यहाँ बच रहा है माइनस 77.89 हो गया। इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको आप जो है आप हटाइए, दशमलव हटा दीजिए तो ये 45 हो गया और 1 2 3 4 हो गया और गुना ये हो गया 77.89, यहाँ हो गया 500 और ये ला के इधर जोड़ दीजिए, ये प्लस हो जाएगा 77.89 बराबर R500। ठीक है, देखिए तो प्लस तो यहाँ से इधर है तो 1 2 हो गया और ये 5 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2×5=100 हो जाएगा, है ना। तो आइए, तो इस तरह से आप सॉल्व करना है और कुछ बात नहीं है, तो हल करना आपको तो जानना ही चाहिए, गुना भागा तो आपको पता ही होगा। अब जो बच रहा है इसको आप जो है इसको देखिए, यहाँ बच गया जा कर के 45 बटा 20 बच गया और ये बच गया जा कर के 77.89, ठीक है, और प्लस 77.89 हो गया, यही जो है ये 500 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, गुना ना करेंगे, गुना करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। चलिए, इतना जो आप करिएगा, इतना कुछ आप गुना भागा करिएगा तो ये 175.275 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 77.89 हो गया, ये हो गया, ये 500 हो गया। इन सबको जोड़िएगा तो ये जो है 253 ओम आंसर आ जाएगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो है सवाल बनाया जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कौन शुरू का है कौन अंतिम का है, कोई प्रॉब्लम में जान नहीं है, बस खाली ध्यान देना है आपको। चलिए एक आगे प्रॉब्लम आप बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम अच्छा वाला प्रॉब्लम बनाते हैं। तो इसी तरह से जो है डबल प्रॉब्लम रहेगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और एक जो है अच्छा प्रॉब्लम दे रहे हैं, मज़ा लगेगा। प्रॉब्लम में मज़ा तभी आप महसूस करिए जब प्रॉब्लम को बनाने में तकलीफ हो। देखिए हम सवाल दे रहे हैं, ये सवाल है, ये लास्ट सवाल है, कहता नाइक्रोम का एक तापन तंतु, देखिए तो नाइक्रोम का एक तापन तंतु, ठीक है, 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। ठीक है, 230 वोल्ट के सप्लाई से आपने क्या किया है, इसको जोड़ दिया है। ठीक है, जुड़ा है। फिर कहता है और 3.2 एम्पियर की और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। ठीक है, जो कुछ ही समय में 2.8 एम्पियर
2.8 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा के रूप में स्थिर हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यदि कमरे का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तापन तंतु किसको कहते हैं? हीटर को कहते हैं। हीटर ही तापन तंतु है। जैसे कैसे हीटर जला देते हैं, आग तापते हैं। तापन तंतु का अपरिवर्तित ताप क्या है? अपरिवर्तित ताप क्या है? अपरिवर्तित ताप क्या है? नाइक्रोम का ताप गुणांक, नाइक्रोम का ताप गुणांक 1.70 गुना 10 के पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। सवाल इतना बड़ा देख करके मत घबराइए, सवाल को जो है आप समझिए, है ना। कोई भी सवाल बनाया जाता तो कहानी तो रहता ही है। तो जैसे से सवाल कह रहा है वैसे वैसे चलिए। कहता नाइक्रोम का एक तापन तंतु ये वोल्ट दिया हुआ है, इतना वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है और शुरू का धारा दिया हुआ है। तो इसको आप लिखते चलिए। V1 बराबर 230 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ से जो है I1 जो है 3.2 एम्पियर है दिया हुआ, ठीक है। जो कुछ ही समय में इतना एम्पियर हो जाता है। यहाँ देखिए I2 करंट दिया हुआ है, इसके मतलब कि V2 का मान उतना ही है, V2 का मान जो है उतना ही है। और यहाँ I2 का मान दे दिया है 2.8 एम्पियर, ठीक है। चलिए फिर कहता है यदि कमरे का तापमान जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है भाई। इसके मतलब कि तापमान जो है शुरू का दिया हुआ है, तो शुरू का तापमान जो है यहाँ पर दे दिया गया है। शुरू का तापमान कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। शुरू का तापमान यहाँ जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये दे दिया है। अब आइए, हमको तो प्रतिरोध चाहिए, तो हियाँ से एक प्रतिरोध निकालिए आप, है ना। और उसके बाद जो है हियाँ से एक प्रतिरोध निकालिए। बात समझ रहे हैं? ओम का नियम लगा दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए, तो हम R1 निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? V1 बटा I1 हो जाएगा। तो V1 का मान कितना है? 230 है। और I1 का मान कितना है? 3.2 एम्पियर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 71.87 ओम आ गया। उसी तरह से यहाँ से R2 निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? V2 बटा क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। V2 का मान कितना है? 230 है। और I2 का मान कितना है? तो 2.8 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 82.14 ओम आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से पहचानना है कि शुरू का ताप, शुरू का प्रतिरोध और बाद का प्रतिरोध क्या है। तो देखिए, तो आप इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म हो रहा है विद्युत धारा चलने के कारण। यहाँ देखिए विद्युत धारा चलने के कारण देखिए तो ये क्या है? 71.87 है। तो इसको शुरू का प्रतिरोध हम मान लेते हैं।
और ये अंतिम प्रतिरोध मान ले रहे हैं, तो ये जो हो गया इसको हम R0 मान ले रहे हैं, और ये जो है हम क्या कर रहे हैं RT मान ले रहे हैं, है ना। तो R0 का तापमान आप क्या है देखे हैं, चलिए आप इसको ऐसे करिए, R0 का यहाँ जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है तापमान है, यहाँ दिया हुआ है कमरा का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को आप क्या करेंगे, शुरू का तापमान मान लेंगे, ये शुरू का तापमान, ये शुरू का प्रतिरोध है, शुरू का प्रतिरोध है, ठीक है। और ये क्या है, अंतिम प्रतिरोध है, नहीं अंतिम प्रतिरोध है ये, ठीक है। अब ताप में अंतर क्या मिला, ताप में अंतर क्या है, तो T - 27 है, तो यहाँ हम लिखते हैं ताप में अंतर, ताप में अंतर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है T - 27, ठीक है। और अल्फा का मान यहाँ दिखे दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा का मान यहाँ जो है आपको दे दिया गया है 1.70 गुना 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड लगा दीजिए, है ना। आपको निकालना क्या है, T निकालना है, आपको जो है T निकालना है, T बराबर 5, तो आप अल्फा का सूत्र लगा दीजिए, ये तो सवाल है, सवाल जो है आप समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, R1 को शुरू का हम प्रतिरोध मान लेंगे, शुरू कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, कमरे का तापमान दिया हुआ है यहाँ पर ही, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम ले लिया, और बाद में जब ये गर्म होगा तो कितना होगा टेम्परेचर वो निकालना है। तो सारा डाटा सामने है, अब सूत्र लगा दीजिए। अब देखिए हम सूत्र लगाने जा रहे हैं, ये सब मिटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आइए तो देखिए, आप चूंकि जान रहे हैं अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा R0 इंटू T हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ क्या लिए हैं, R0 की जगह 27 लिए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, यहाँ क्या करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, और तापमान क्या हो जाएगा, ये जो है T माइनस ऐसे 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.70 और इंटू 10⁻⁻4 है, बराबर RT का मान देखिए कितना है, इतना है, तो इसको आप दे दीजिए 82.14 माइनस R यहाँ कितना है, यह है 71 आप ये दे दीजिए 71.87 दे दीजिए, ठीक है, और बटा, है ना। यहाँ पर जो बटा में क्या है, R27 पर कितना है, यह है 71.87 है, और गुना ये हो जाएगा T - 27 हो जाएगा, T - 27 हो जाएगा। ऐसे हमने वैल्यू दे दिया, इसको जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, फिर यहाँ T - 27 इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको घटा करके हम लिख देंगे। देखिए इसको घटा करके क्या लिखाएगा भाई, देखिए हम क्या कर रहे हैं, T - 27 इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, सबको इधर ले जाएंगे। तो देखिए तो इसको जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 10.27, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे तो इतना आएगा, और फिर ये जो है जा कर के ये गुना हो जाएगा, 71.87 हो गया, और ये वाला चीज़ आकर के यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1.70 गुना 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करना है, देखिए ये हो जाएगा T - 27 अब बराबर ये हो जाएगा जा कर के 10 दशमलव हटा रहे हैं यहाँ से, ये दशमलव और ये दशमलव उड़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1027 हो जाएगा। अब बटा, और इसका जो है 100 ऊपर चला जाएगा,
और ये जो है 10 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ देखिए 71 87 हो गया गुना, ये हो जाएगा जा कर के 170 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करिएगा, जो गुना भागा करिए, है ना। तो इसको आप सॉल्व करके बनाइएगा तो ये आ जाएगा 0.00840 और गुना 10 के पावर 5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको आप देखिए कैसे आगे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ t-27 है और ये भाई इसको दशमलव को हटा दीजिए तो आप ये 5 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माने 0 के बाद ले जाइए तो देखिए तो 840.5 हो गया। यहाँ पर दशमलव हम ले आए हैं, है ना। गुना 10 के पावर 5 है और ये जो है 10 के पावर 5 हो जाएगा तो ये से ये कटेगा, इसलिए t बराबर हो जाएगा 840.5 हो गया। ये ना करके ये जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 हो गया और ये 7 के 7 हो गया, 4 2 6 के 6 वो इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। गुना भागा सही रखना होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट से पढ़ें, घबराइए नहीं। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चाह रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो पढ़ाने में आनंद आएगा। क्या आनंद आएगा, सुनते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाएंगे तो नेट नहीं भागेगा। अभी तो हमको आइडिया नहीं नेट का है ना। हम तो कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे को अच्छा पढ़ाई हो, इस लॉकडाउन में भी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कैसे हो, ये कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।